Forces, massive protests, marches, MVA. In fact, Maha Vikas Aghadi held Halla Bol protests against Eknath Shinde's government. Top leaders of the Maha Gadbandhan, former Chief Minister Uddhav Thackeray, leader of opposition Ajit Pawar and Maharashtra Congress President Nana Patole joined the protests and came down heavily on the state government. The MVA protest was against the insult of Shivaji Maharaj, Mahatma Phule, Border Rao and projects shifted out of Maharashtra. The BJP countered the MVA with Maafi Mango protests. The Saffron Party demanded an apology from the Maha Vikas Aghadi government. In fact, the Maha Vikas Aghadi for insulting Dr. B.R. Ambedkar and Hindu deities. Meanwhile, BJP leader Krupa Shankar Singh, while targeting Uddhav Thackeray, made a controversial remark. He said, had Bala Saheb known that his son would join hands with anti-Hindu forces, he would have strangulated him the moment he was born. वहां से देखते होंगे उनको पता होता कि मेरा नालायक बेटा हिंदू विरोधी ताकतों के साथ जाएगा, शायद पैदा होते ही उसको गला दबा दिए होते. My colleague Ritwik is now joining me live. Ritwik Bhadekar is joining me live from Mumbai on this. Ritwik, clearly both forces now in fact attacking each other on the ground. It's a massive rally that the Maha Vikas Aghadi has in fact led today in Mumbai. लेकिन मोर्चा कौन निकाल रहे हैं? जो रोज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, जो रोज संतों का अपमान कर रहे हैं, जो वारकरी संप्रदाय का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देव देवता का अपमान कर रहे हैं, ये लोग इस प्रकार का मोर्चा, इनको अधिकार क्या है, इनको हक क्या है? इनको कोई हक इस प्रकार का नहीं है और ये सारा ढकोसला है. मैं ऐसा मानता हूं कि मोर्चा पूरी तरह से विफल है. महाराष्ट्र कर्नाटक इशू को लेकर लगातार कह रहे 15 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई. 20 सालों का विवाद 15 मिनट में खत्म हो गया और ये सब सिर्फ दिखावा है. मैं सवाल पूछना चाहता हूं, विवाद कब शुरू हुआ? हमारी सरकार तो 6 महीने पहले आई. 60 साल से विवाद चल रहा है. कांग्रेस ने तैयार किया वो विवाद है. ये बार बार सरकार में आए, कभी विवाद सुलझा नहीं पाए. हमने पहल किया. मैंने तो उस दिन भी कहा कि एक दिन में तो विवाद सुलझ ही नहीं सकता. इतना महत्वपूर्ण इस प्रकार से जो विवाद चल रहा है, इसमें बहुत काम करना पड़ेगा. लेकिन इस पर बोलने का इनको अधिकार नहीं है क्योंकि इनके कारण ये विवाद खड़ा हुआ. देवेंद्र जी, एक सवाल और है कि पूरे महाराष्ट्र भर से एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया इस मोर्चे को बड़ा करने के लिए. शिवसेना को अमूमन माना जाता है कि अर्बन पार्टी है और मुंबई में उसका बेस है, लेकिन आज एनसीपी के झंडे ज्यादा दिखाई पड़े. देखिए, मोर्चा तो नैनो हुआ, मोर्चा कोई बड़ा तो हुआ नहीं. पूरे महाराष्ट्र से लोग बुलाने के बाद परिस्थिति ये होनी चाहिए थी, कई किलोमीटर लंबा मोर्चा, पूरा आजाद मैदान भरने वाला मोर्चा, ये उन्होंने करना चाहिए था और नहीं कर पाए. मोर्चा विफल हुआ है, ये तो संख्या से दिखाई पड़ता है. मोर्चा तो बिल्कुल विफल ही हुआ. मुंबई तोड़ने की कोशिश है क्या? देखिए, ये जो कैसेट अटकी हुई है ना उद्धव जी की, कभी ना कभी मेरा निवेदन उनसे होगा कि कैसेट को थोड़ा आगे बढ़ाए, क्योंकि मुंबई को महाराष्ट्र से कोई तोड़ नहीं सकता. भारत का संविधान सर्वोपरि है, ये उनको भी पता है, लेकिन उनकी कैसेट आगे जाती नहीं. मुझे तो लगता है की उन्होंने नए स्क्रिप्ट रायटर अभी रखने चाहिए. काल राहुल गांधी यांनी आरोप केले होते चायनाच्या संदर्भात की भारताचं संरक्षण विभाग काहीच करत नाही.